वो तो सही है लेकिन चलो भैया, दुकान खेल लिया हो तो अब निकलो यहाँ से, कारोबार बंद हो रही है। क्या बदतमीजी, नजर नहीं आ रहा काम हो रहा है यहाँ पे? खत्म, चलते बनो यहाँ से। रिस्क है ये मेरा, एहतराम करो, उठाओ उठाओ। आप जानते हैं ना सलार भाई कि मुझे किसने भेजा है? शाम में फैक्ट्री पे आ जाना, भाई ने बुलावा भेजा है। चलो। ईमान मैडम को बुलवाओ। सर वो ऑफिस में नहीं है इस वक्त। बात सुनो, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। ईमान मैडम को बुलवाओ, नहीं तो हम खुद ऊपर जा रहे हैं। मैंने आपको बताया ना ईमान मैडम इस वक्त ऑफिस में नहीं है। भाई ऐसे नहीं बताएगी, हमें जाके खुद चेक करना पड़ेगा। चला। रुकिए, बात सुने, कहाँ जा रहे हैं आप? बात सुने। ओके सर, नाइस मीटिंग यू। आपका प्रपोजल बहुत अच्छा है। एज वी डिस्कस, हम नेक्स्ट वीक में। ईमान मैडम, मान मैडम, ईमान मैडम मान मैडम कहाँ है? बॉस, ये लोग जबरदस्ती अंदर आ गए। अब पहले आप इन्हें बाहर छोड़ाएं, मैं बात करता हूँ। सर प्लीज। आप लोग मेरे कमरे में। देखिए भाई, हमें आपसे कोई बात नहीं करनी, हमें सिर्फ ईमान मैडम से मिलना है। मेरा 1.5 करोड़ रुपया देना है उन्होंने। वो इसी तरह लड़कों को फंसा के उनसे निकाह करके उनकी फैमिली को ब्लैकमेल करती हैं और उनका पैसा लेके भाग जाती हैं। अगर आपको उनसे ये बात करनी है तो उनके घर जाकर बात करें। ये मेरा दफ्तर है, यहाँ बदमाशी की इजाजत नहीं दे सकता मैं आपको। कॉल सिक्योरिटी। कहीं आपसे भी तो वादे नहीं की है ईमान ने? तमीज से मिस्टर, वरना पुलिस को बुलाकर लॉकअप करवा दूंगा। ले जाओ लोगों को। लूंगा तुम्हें मैं। हाथ देखना, छोड़ेंगे नहीं तुम्हें। हाँ, समझ आया कि मैंने उनको कितना अंडर एस्टिमेट कर रहे थे। ये लोग तो घर के झगड़े में गुंडागर्दी पर उतर आए। तुम्हें पता है सालार, कभी भी किसी की जुर्रत नहीं थी कि मेरी तरफ आंख उठाकर देखे, पर अब इन लोगों की वजह से आज सारे ऑफिस वालों की नजरों में इतने सारे सवालात थे। कितना कितना आसान होता है किसी लड़की की इज्जत उछालना। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ ईमान जी। आई विल मेक श्योर आइंदा आप तक कोई बात ना पहुंचे और ना ही किसी की हिम्मत। बात सिर्फ मेरी नहीं है, बात तुम्हारी भी है। But you know what? I'm really proud of you. आज सुबह जैसे तुमने उनको जवाब दिया, बस प्लीज अब कुछ मत सहना। सहने वालों में अगर सब्र आ जाए ना, तो जुल्म करने वालों की औकात तो कौड़ी की भी नहीं रहती। हम उन्हें जितने जवाब देंगे उन्हें उतनी शय मिलेगी। आज तो बस पता नहीं क्यों मुझे गुस्सा आ गया। फिर औनियत तारी है तुम्हारे घर वालों पर। और ये तो अल्लाह खुद कहता है कि जुल्म सहना भी गुनाह के जुमरे में आता है। बात अब सिर्फ तुम्हारी नहीं, मेरी भी है, हमारी है। इन लोगों को लगता है कि लाइक मामू चले गए हैं तो इन्हें खुली छूट मिल गई है कि ये लोग हमें डराएं धमकाएं, कुछ भी कर सकते हैं। सिर्फ डरा ही सकते हैं, और क्या कर सकते हैं। मुझे तो लगता है वो खुद डर गए। मुझे लगता है जब से आप मेरी जिंदगी में आई हैं बहुत हिम्मत आ गई है मुझ में, और शायद ठीक ही लगता है।
किसी से तुमसे कहेंगे प्यार फसाना, दिल का सुकून हो राह जुनून हो, प्यार किया तो प्यार निभाना, मन से जिए हम प्यार के लम्हे, इनमें ही हो जाए फना। यहाँ के बर्गर्स कितने अच्छे हैं ना। एक काम करते हैं, तुम्हारे घर वालों के लिए भी पैक करवा लेते हैं। 2-3 बर्गर्स खाएंगे ना तो सुकून मिल जाएगा। आपको कभी किसी ने बताया? काफी क्यूट है आप। कभी किसी ने बताया ही नहीं। किसी ने कभी आपको शर्माते हुए देखा भी तो नहीं होगा। फ्लाइट कितने बजे की है? 8 बजे की। बट सच पूछो तो मेरा बिल्कुल दिल नहीं है जाने को। आपने परेशान नहीं होना, आलम साहब की अपॉइंटमेंट को मैं संभाल लूंगा। मेरी डॉक्टर से बात हो गई है। खाओ, ठंडा हो रहा है। एक बात पूछ। मैं हमेशा तुम्हें तुम कहती हो, पर तुम हमेशा मुझे आप कहकर मुखातिब करती हो। ऐसा क्यों? जिस दिन खुद को आपके लायक समझूंगा ना, खुद ब खुद आपसे तुम हो जाएगा। भाई को बोला कि मैं सालार के पैसे के पीछे हूं, इसलिए उसकी हर बात मान रहा हूं। तुम पागल तो नहीं हो गई हो? आर यू मैड? तुम जानती हो तुम्हारे इस घटिया जुमले का क्या नतीजा हुआ है? लीगल डिपार्टमेंट ने मेरी साइनिंग अथॉरिटी वापस ले ली है। तो जामिन कौन लेकर आया था इस लड़की को इस घर में? मैं लेकर आई थी? तुम लेकर आए थे। अब देखा तुमने क्या हुआ? 1 महीने में उसने वो सब चीजें हाथे आ ली हैं जिन्हें हासिल करने में हमें सालों लग गए। तो बताओ ना, क्या 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 प्लान है तुम्हारा? हाँ, क्या सोच रही हो? कैसे संभालोगी ये सब? सोच भी लिया है और कर भी दिया है। आपका मसला पता है क्या है? आप ना बहुत जल्दी डर जाते हैं। जैसे आप सारी उम्र लायक मामू से डरते रहे, और उसके बाद भी क्या हुआ? एक झटका और आपकी सारी अथॉरिटी चली गई। ये पैसा और जायदाद के खेल में ना जीतता वही है जो पहले बिल्ली मारते। डर जाओ या डरा दो, सालार और ईमान का भी इंतजाम कर लिया है मैंने। उस लड़की को भी समझ आ गई है कि उसकी इज्जत को हम एक पत्थर मार के झटके से तोड़ सकते हैं। क्या क्या किया है तुमने? हाँ, क्या किया है तुमने? आदमी भेजे थे उसके ऑफिस, सबक सिखा कर आए हैं उसे। ओह माय गॉड, गॉड! फिर तो तुम बेवकूफ हो और ये तुम्हारा बेटा तुमसे 2 हाथ आगे बेवकूफी में। 15 गवाह बना लिए होंगे। किसी ने वीडियो बनाकर इंटरनेट पे डाल दी ना, ऐसी इज्जत टूटेगी ऐसे। क्या कामरान भाई, कितनी ठीक बात की अंकल ने। वीडियो तो बन गई है, अब अगर इजाजत हो तो वायरल कर दूं। आइंदा अगर मेरे घर या ऑफिस किसी को भेजा तो आएंगे तो वो अपने पैरों पर हॉस्पिटल अपने पैरों पर नहीं जाएंगे। ना मैं सालार हूं और ना ही सालार अब पहले जैसा रहा है। आई बात समझ? लो, संभालो अब बैठकर अपना फैलाया हुआ रायता।
और तुम्हारी अकड़ का तो मैं अभी इंतजाम करता हूं। आप रिलैक्स करें, मैं हूं ना, देख लेंगे इनको भी। सलार कहाँ है? बीबी जी मुझे नहीं मालूम। अच्छा, आप शेरू बाबा को बुलाएं। ठीक है, मैं आ जाए। शेरू बाबा, सलार कहाँ है? भी वो तो कल सुबह ऑफिस के लिए तैयार होकर निकले थे, फिर रात देर तक मैं इंतजार करता रहा, वो आए नहीं। मैंने उन्हें कॉल भी की मगर उनका फोन बंद था। जामिन साहब भी बहुत परेशान। सालार पूरी रात घर नहीं आया और किसी ने पता करने की कोशिश तक नहीं की। आर यू श्योर कामरान? पुलिस के पास जाने से पहले एक दफा डिस्कस तो कर लेते हमसे। इधर दो, बात सुनो। अगर तुम पुलिस के पास पहुंच ही गए हो ना तो एक पक्की एफआईआर कटवा देना ताकि मेरी मुश्किल आसान हो। एक ही बार तुझे जेल में फेंके। आपसे बात करके टाइम नहीं जाया करना चाहता मैं। क्या कह रहा है? जामिन तरीके से हैंडल किया करें उसको। जावेद, तुमने अपनी टीम को इंस्ट्रक्ट किया है? 24 घंटे से ज्यादा हो गए, हमने तो हर जगह ट्राई कर लिया। कामरान, तुम तो अच्छी तरह से जानते हो कि आजकल रैंसम की वजह से किडनैपिंग कितनी बढ़ गई है, और वैसे भी तुम्हारी फैमिली पॉलिटिकल और बिजनेस बैकग्राउंड की वजह से लोगों की नज़रों में रहती है। मुझे बताओ, तुम्हें किसी पे शक या आजकल कोई दुश्मनी तो नहीं चल रही तुम्हारी? तुम तुम्हारी फैमिली को स्कूल के दिनों से जानते हो जाते, हम कहाँ दुश्मनियां पालने वाले लोग। जब से सलार उस लड़की को निकाह कर घर में लाया तब से कुछ ना कुछ गड़बड़ हो। क्या सालार की शादी हो गई? हमारे तो बड़े अरमान थे जावेद, लेकिन मेरा बेचारा भाई लाची लोगों के चक्कर में फंस गया। आते ही उस लड़की ने धोखे से इतनी चीजें अपने नाम करवा दी, और जब हमने उसको कंट्रोल करने की कोशिश की तो वो शहर से भाग गई, और देखो पीछे से ये सब हो गया। अच्छा कामरान, मुझे ये बताओ कि आखिरी बार सालार किससे मिला था? लोग हैं, मैं आपको नंबर देता हूँ। हाँ बताओ। सलार कहाँ है? हर वक्त तुम्हारे पल्लू से बंधा हुआ होता है, मुझसे क्यों पूछ रही हो? तुम्हें पता होना चाहिए। मेरे पास इस वक्त आपकी ये फजूल बातें सुनने का कोई वक्त नहीं। मुझे प्लीज बताएं कि सलार कहाँ है।
मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम्हें इस घर के लोगों या इस घर के बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन तुम्हें बहुत शौक हो रहा था हीरोइन बनने का, हर चीज में इंटरफेयर करने का। तो खुद ढूंढो उसको जाके। कहाँ जा रही हो? कामरान भाई के पास। आप नहीं जानती कि सलार कहाँ है, पर कामरान भाई तो जानते होंगे ना। हर वक्त उसके ऊपर नजर रखे रहते थे, उसका पीछा करते रहते थे। कामरान घर पे नहीं है, पुलिस स्टेशन गया है। क्यों? क्योंकि हमें भी सालार की फिक्र है। मिसिंग पर्सन रिपोर्ट लिखाने के लिए गया है। अब पता नहीं किसने किससे क्या दुश्मनी निकाली है, अगवा किया है या फिर मार दिया। सरार को खराश भी आई ना तो अच्छा नहीं होगा। मैं जानती हूँ ये सब कुछ आप लोग कर रहे हैं। उठाएं। हेलो, हाँ कामरान। क्या? कहाँ? डेड बॉडी मिली है? आ रही हूँ मैं।